हेलो फ्रेंड्स। जब आज हर जगह बात हो रही है सुसाइड की, तो मैं भी एक सत्य घटना के साथ आप लोगों के सामने आया हूं, जो मेरी ज़िंदगी से संबंधित एक घटना है। एक प्रातः जब मैं नित्य कर्म से निवृत्त होकर शीतल सुमधुर वायु के स्पर्श के साथ कुछ उधेड़ बुनों में डूबा होने के साथ ही चाय की चुस्की ले रहा था, तभी संचार यंत्र खनखना उठा और पता चला कि फ़ोन किसी मित्र का आया है और उसने परीक्षा के नतीजे घोषित होने के बारे में बताया। मेरे अंदर मानो उत्साह की लहर सी दौड़ गई थी और मैं बगैर किसी सोचे समझे साइबर कैफ़े की तरफ दौड़ने लगा। पर एकाएक ही मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि मैं गांव में हूँ और गांव में साइबर कैफ़े तो है नहीं। फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, मैं कल शहर जाने वाला ही हूँ, तो वहीं पे जाके अपना रिज़ल्ट देख लूँगा। जब मैं जिला कार्यालय के पास से ऑटो में सवार होकर रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुँचने ही वाला था, तभी एक मित्र का संदेश आया, यू हैव फेल्ड। इतना ही इतना पढ़ते ही मेरे पैरों तले मानो ज़मीन खिसक गई हो। मेरे हाथ पैर कांपने लगे, मन में भांति भांति के विचार आने लगे। अरे यार, आते भी क्यों ना। मैं एक स्वाध्यायी छात्र था, मैं एक मेधावी छात्र था। मेरे फेल होने पर तमाम सवाल उठ सकते थे और उठ रहे होंगे, ऐसा विचार मेरे दिमाग में आने लगा। पर मैं फिर भी अपने उस बात पर डटा रहा कि नहीं यार, मैं फ़ेल नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मुझे तो विश्वास था कि मैं फ़ेल नहीं हो सकता, इसलिए मैं अपने आप को काबू में रखा, कंट्रोल में रखा। मेरी रेलगाड़ी में वो 80 किलोमीटर की यात्रा मुझे 200 किलोमीटर सी लग रही थी और मुझे बस इतना इंतज़ार था कि मैं कब स्टेशन पर उतरूं और कब मैं साइबर कैफ़े पहुंचूं। जैसे ही मैं स्टेशन पर उतरा और मैं तुरंत ही साइबर कैफ़े के पास दौड़ा चला गया। जब पता चला कि रिज़ल्ट तो नियमित छात्रों के आए ही नहीं हैं, ये रिज़ल्ट तो स्वाध्यायी छात्रों के आए हैं, तो मेरे जी में जी आया। दोस्तों, मैं अपने उन प्रियजनों और उन दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि दोस्त, मुझे तो विश्वास था कि मैं फ़ेल नहीं हो सकता, परंतु यार, यदि मस्करी आपने किसी अन्य साथी के साथ की होगी और की होती और वो अगर इस बात को दिल पर ले लेता और अवसाद अगर घर कर जाता, तो यह घटना एक विकराल रूप धारण कर सकती थी, जिसका परिणाम सुसाइड भी हो सकता था। मेरे दोस्त, आप में से सभी समझदार हैं। आप में से कोई अभियंता, तो कोई इंजीनियर, तो कोई सिविल सेवक बनने की तैयारी कर रहा है। आप सभी समाचार पत्र तो पढ़ते ही होंगे और किसी भी परिणाम के बाद इस प्रकार की घटनाएं भी पढ़ने को मिलती हैं। उसका कारण भी यही मस्खरी होता है। दोस्तों, प्लीज़ मेरा हाथ जोड़कर आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इस तरीके की मस्खरी आपने मेरे साथ तो की, बट अन्य किसी के साथ मत करना। हे प्रभु, मेरे इन दोस्तों को समझदारी, सत्प्रेरणा और सत्संगति से सराबोर कर दो और आप अपने दोस्त के प्रति मेरा दृष्टिकोण सदा सकारात्मक बना रहे, यही आपसे गुजारिश है। और मैं इस कोरे कागज़ पर जो कुछ भी लिखा है वह गलत हो तो मुझे माफ़ कर देना। आपका प्रिय, आपका आलोक। #No more suicide and no more confusion। जय हिंद, जय भारत।